Bismillahirrahmanirrahim. Today is a lecture of computer, lecture number 9. First of all, we will discuss about computer hardware. First of all, we will discuss computer hardware. जितने hardware components of a computer. In this, we discuss about the hardware components of a computer. के hardware components of a computer क्या हैं? ये किस में क्लासिफाई किए गए हैं? They are classified into the hardware components जो हैं कंप्यूटर के. They are classified into the input device, system unit, storage device, output device and memory. Okay, कि hardware components जो हैं वो किस में क्लासिफाई किए गए हैं? इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस. ऐसी डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा को डाल सकते हैं. ऐसी डिवाइसेस जिनकी हेल्प से we feed the data into the computer with the help of these devices. ऐसी डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं जी? इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. इनपुट डिवाइस हमें अलाउ क्या करते हैं कि हम कम्युनिकेट करें किसी भी कंप्यूटर के साथ बेसिकली. एंड कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा एंड टच स्क्रीन. अभी क्वेश्चन राइज ये होता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which is used to feed the data into the computer. ओके, कि किसी भी कंप्यूटर में डाटा को फीड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं, दिस इज नोन एज द इनपुट डिवाइस. नाउ फर्स्ट इनपुट डिवाइस इज द कीबोर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करती है कंप्यूटर के साथ. कीबोर्ड के जरिए हम कोई भी लेटर, कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल, आइदर सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, नंबर 1 2 3 4 5, कोई भी लेटर ABCD, वो क्या हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम क्या करते हैं उसमें एंटर करते हैं. ओके, एंड माउस. सेकंड डिवाइस इनपुट डिवाइस इज द माउस. इट इज बेसिकली हैंड हेल्ड डिवाइस. इसे हम हाथ के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं और इसे हम मूव कराते हैं. जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एरो हेड शो होता है, दिस इज नोन एज अ कर्सर. ओके, या उसे पॉइंटर भी कहते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर विच इज शोन ऑन योर स्क्रीन. ओके, विद द हेल्प ऑफ माउस आप क्या कर सकते हैं? उस कर्सर को यू वांट टू मूव, या उस कर्सर या पॉइंटर एक ही चीज है, इसके ऊपर 2 या 3 बटन अमूमन हम लगे होते हैं एट द फ्रंट, जो कि यूजर को अलाउ करते हैं, दैट अलाउ द यूजर कि वो इस चीज को सिलेक्ट करे या इस ग्राफिक्स को सिलेक्ट करे या इस फोल्डर या फाइल को आइदर ओपन और क्लोज दैट फोल्डर या फाइल विद द हेल्प ऑफ माउस. ओके जी. सो नेक्स्ट इज द जॉयस्टिक. बेसिकली ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इसमें क्या होता है? एक वर्टिकल लीवर होता है, ठीक है जी, जो कि बेस के ऊपर लगा हुआ होता है. इसमें क्या होते हैं? लीवर्स में जो बटन होते हैं उसे ट्रिगर कहते हैं. ट्रिगर जो बेसिकली क्या करते हैं?
के कोई भी इवेंट या कोई भी उसे प्रेसिंग के लिए यूज होते हैं। ये जॉयस्टिक जो बेसिकली है आपने देखी होगी, ये अमूमन व्हेन यू यूज विद द कंप्यूटर गेम, जब आप कंप्यूटर गेम खोल खेलनी होती है आप क्या करते हैं, जॉयस्टिक को यूज करते हैं। ओके जी, अभी तक नाउ टिल वी विल डिस्कस अबाउट द इनपुट डिवाइस, about the keyboard, mouse, and the joystick. Now, next is the microphone. Basically, this is also input device. With the help of this device, कोई भी यूजर है, जो यूजर वो होता है जो भी यूज कर रहा होता है कंप्यूटर को, अपनी जो ऑडियो वॉइस है, जैसे मैं अभी यूजर हूँ, मेरी ऑडियो वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो ये मैं विद द हेल्प ऑफ किसके जरिए इंटर कर रहा हूँ, माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर के मैं इंटर कर रहा हूँ। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑडियो सिग्नल है, जैसे नौ नौ अभी मैं बोल रहा हूँ, ऑडियो सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर ट्रांसलेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो गए साउंड, ये साउंड बेसिकली जा रही है जो कि कंप्यूटर में इंटर हो रहे हैं, आप लोग ये सुन रहे हैं। ओके, ये सारे क्या होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाते हैं डिजिटल सिग्नल, एज यू नो दैट द digital signal are in the form of binary, in the form of zeros and ones. स्कैनर क्या है, बेसिकली एक ऐसी डिवाइस, दिस इज सच अ टाइप ऑफ डिवाइस कि जो स्कैन करती है किसी भी चीज को, आइदर दिस इज अ फोटोग्राफ, मैगजीन, बुक। ये क्या करती है बेसिकली, ये क्या करती है, किसी भी चीज को स्कैन करती है। आप लेट्स सपोज आप फोटोस्टेट शॉप पे जाते हो, आप कहते हो ये पेज, दिस पेज, इस पेज को आई विल स्कैन दिस पेज। क्या करता है, उस पेज को उस मशीन के अंदर रख देता है और कंप्यूटर के ऊपर शो करा देता है और आपको उधर से प्रिंट प्रिंट निकाल देता है। ओके, ये क्या होता है बेसिकली, कंप्यूटर में डाटा वो स्टोर हो जाता है जो आप चीज स्कैन करना चाहते हो। वो अगर आप उसमें कोई थोड़ी बहुत एडिटिंग चेंजिंग करना चाहते हो, वो सारे आप स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होती है। यू मस्ट एडिट और चेंज द गिवन पिक्चर या गिवन डॉक्यूमेंट। सिमिलरली many scanner include optical character recognition सॉफ्टवेयर, जो कि क्या करते हैं कि इमेज ऑफ ए टेक्स्ट को इनटू अ टेक्स्ट फाइल करके एडिट कर देते हैं। बहुत सारे स्कैनर में एक ऐसी चीज होती है OCR, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं इमेज ऑफ ए टेक्स्ट को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो स्कैनर का बेसिकली सिंपल क्या है कि ये स्कैन करता है जो भी आपने इमेज दी है या जो भी आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिया है, जो भी आपने मैगजीन दी है या बुक दी, बेसिकली स्कैन दैट मैगजीन, बुक और पिक्चर। ओके, now barcode reader. This is basically a device that read the barcode printed on, ये किसी भी आप शॉप पे जाएं तो ये कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ आपने यू वांट टू बाय, उसके ऊपर एक बार कोड लिखा होता है। वो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, वो क्या करते हैं, उस कोड को कैप्चर कर रहे थे। बेसिकली वो क्या होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि ये चीज़ है, इसकी प्राइस इतनी है, इस प्रोडक्ट के ये कोड है, इसकी प्राइस इतनी है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। वो सारा क्या होता है, वो कंप्यूटर में सारा डाटा फीड हो जाता है। ओके, विद एल्बा बारकोड रीडर, और वो सारे आपका क्या हो जाता है, बिल बन के निकल आता है। ओके जी, दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द बारकोड रीडर। नाउ द डिजिटल कैमरा। बेसिकली डिजिटल कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल करता है क्या, इमेज को कैप्चर करता है, फिर उसे स्टोर कर देता है डिजिटल फॉर्म में, और वो जो हमने इमेज कैप्चर की होती है उसे हम कंप्यूटर में पुट कर सकते हैं, या किसी में भी उसे हम देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं। वी वांट टू एडिट दैट पिक्चर, व्यूइंग दैट पिक्चर, उसे किसी भी जगह वी वांट टू एडजस्ट दैट पिक्चर, ओके, डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा क्या करता है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कैमरे में होता है ये विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नाउ टच स्क्रीन।
वो आजकल आपके पास जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं, टैबलेट हैं, या nowadays laptop are also a touch screen. You want to touch with a finger. जो भी चीज़ आपने open या you want to open or close the picture, either edit or close the picture, you must touch on the screen. Okay. Either laptop, अगर laptop is a touch screen, if laptop is a touch screen, या if mobile is a touch screen, या if tablet is a touch screen, you want to touch that particular text file या image, वो क्या करता है, वो आपको शो हो जाता है कंप्यूटर के ऊपर या उस मोबाइल के ऊपर या टैबलेट, किसी भी चीज़ के। ओके, ये क्या बेसिकली दिस इज विद द हेल्प ऑफ द टच स्क्रीन। टच पैड की अगर बात करें, ये वही चीज़ है बेसिकली, ये जैसे लैपटॉप, दिस इज एन इनपुट डिवाइस ऑन लैपटॉप एंड सम कीबोर्ड टू मूव द कर्सर। लैपटॉप है, दिस इज अ टच पैड बेसिकली, कि इसके ऊपर जो भी कर्सर है, अगर लैपटॉप टच पैड है मीन्स टच स्क्रीन वाला है, तो उसको क्या कर सकते हैं, यू वांट टू मूव विद द हेल्प ऑफ द फिंगर, या आप अपनी फिंगर के जरिए उस सरफेस के ऊपर मूवमेंट शो कर दें। वो बेसिकली क्या होता है, जैसे माउस आपके पास वर्किंग करता है, सिमिलरली वो आपकी जो फिंगर है एज ए कर्सर एक्ट हो रही होती है। ओके, जिस तरफ आप मूव कराएंगे, सिमिलरली वो जो एरो हेड होता है वो उस तरफ मूव कर रहा होता है। ये लैपटॉप में होता है। ओके, टच स्क्रीन वाला मोबाइल, टैबलेट, आइदर एनीथिंग एल्स। ओके, नाउ सिस्टम यूनिट। ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने नाउ डिस्कस की हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, हमने नाउ डिस्कस की इनपुट डिवाइसेस के। इनपुट डिवाइसेस में क्या कहा था, इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड्स कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, टच पैड। ओके, अगेन कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, barcode reader, digital camera, touch screen, touch pad, and the now we move towards the system unit. Basically, system unit है क्या? Basic system unit, as you know that it is the main part of the computer. इसमें क्या क्या आता है, मदरबोर्ड आता है, पावर सप्लाई, and drives such as DVD stand for the digital versatile disk, and hard disk inside the computer casing कंप्यूटर में होती हैं। ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, जितने भी हैं पोर्ट्स के जरिए, पोर्ट्स क्या होती हैं, ये कंप्यूटर में जिधर आप वायर इंसर्ट करते हो, पीछे है आपने कंप्यूटर में देखे होंगे अक्सर, आप ब्लू वायर एलसीडी के में और सीपीयू में आप इंसर्ट कर रहे होते हैं, वो क्या होती है, वो पोर्ट्स के जरिए, पोर्ट्स जिधर आप इंसर्ट करते हो वो जिस लोकेशन पे, दिस इज नोन एज द पोर्ट्स। या आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को जिधर कनेक्ट कर रहे, लेट्स सपोज आपका कीबोर्ड आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, जो आप कीबोर्ड के वो जो तार होती है वो किस जगह एडजस्ट करते हो, जो वायर होती है, दिस इज नॉन, वो जिस जगह पे एडजस्ट होता है, दिस प्लेस इज नॉन एज द पोर्ट। ओके, नाउ मदरबोर्ड, जिस सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। मद जितनी भी almost all the compulsory thing which is located on your computer, these are located in the motherboard. Okay, ऑलमोस्ट जितनी भी कंपलसरी थिंग हैं जो कि लोकेट हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, दिस इज नोन एज द मदर बोर्ड। नाउ वी इट मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। First of all, it includes the microprocessor. What is microprocessor? As we learned in the previous lecture, basically this is the chip on the computer. Memory, expansion card, IC chip. IC chip mean integrated circuits. Connectors. Connectors वो होते हैं कि जो दो चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं, दो वायर्स को या दो किसी भी डिवाइसेस को, उन्हें या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर,
सारे किस पे लोकेट होते हैं? मदरबोर्ड पे। इट हैज मैनी बसेस। बसेस मीन ए पाथ गिवन होता है, इलेक्ट्रिक पाथ। मीन्स के इस पाथ से ये वायर इधर जा रही है, ये वायर इधर जा रही है, ये वायर इधर जा रही है। सारे फंक्शनैलिटी किसके ऊपर होती है? मदरबोर्ड के ऊपर। दीज आर बेसिकली यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। बेसिकली मदरबोर्ड का क्या फंक्शन है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट से। जितनी भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। ओके। माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? इन लास्ट लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर। ये एक चिप होती है मदरबोर्ड को। मैंने आपको बताया था जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑल दीज थिंग्स ये किधर लोकेटेड होती हैं? ये मदरबोर्ड के ऊपर। ऑल दीज थिंग्स आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। सो माइक्रो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? बेसिकली microprocessor is a main chip on the motherboard। ये एक दिस इज द मेन चिप ऑन द मदरबोर्ड होती है। जितनी भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल कर रही होती है माइक्रो प्रोसेसर। बहुत इंपॉर्टेंट, टू मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑन द motherboard। All the this is a small main chip on the motherboard। All the activities are controlled with the on the computer। It is also known as a CPU। CPU stand for the Central Processing Unit। ओके, या सिंपली प्रोसेसर। इसमें तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें यू मस्ट memorize that control unit, ALU arithmetic logic unit and register। माइक्रो प्रोसेसर में कितनी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं? तीन चीज़ें इसमें होती हैं। कंट्रोल यूनिट, ALU मीन arithmetic logic unit and the registers। Now first of all we will discuss about the ALU। Okay, ALU क्या है? What is ALU? अभी मैंने आपको बताया कि एक माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली a chip on the computer and all the functionalities are of computer are controlled with the help of microprocessor। It includes three things: control unit, ALU and the registers। Okay, ALU क्या है? ALU stand for the arithmetic logic unit। ये जितनी भी कैलकुलेशन है, आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जितने भी कैलकुलेशन है, रिमाइंडर, डिवाइजर, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? कैलकुलेशंस को, कंपैरिजन को। ऑल द थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द ALU। इसमें ALU में दो यूनिट होते हैं। एक वन यूनिट इज नोन एज अ arithmetic unit and the other unit is known as the logic unit। arithmetic unit क्या करता है कि जितनी भी arithmetic ऑपरेशन होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो परफॉर्म करता है। एंड द लॉजिक यूनिट क्या करता है? परफॉर्म करता है लॉजिक ऑपरेशन, जिसमें कंपैरिजन। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, आइदर दिस और दिस, या नंबर्स, लेट्स सपोज 2 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन का जो साइन है वो क्या होता है लॉजिक ऑपरेशन में? या अल्फाबेट्स ABC। मींस ALU में दो चीजें होती हैं, अरिथमेटिक यूनिट एंड द लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट इंक्लूड्स द कैलकुलेशंस, addition, subtraction, multiplication and the division। And the logic unit basically includes the comparison of numbers, alphabets। Okay, ALU में microprocessor में you must memorize that there are three things included in the microprocessor: ALU, control unit and the register। अगर ALU की बात करें तो ALU include the two things, one is the arithmetic unit and other is the logic unit। Okay, now we move towards the next slide, control unit। अभी ALU के समझ हो गया। ALU में we must include the two things, arithmetic unit and the logic unit। कंट्रोल यूनिट, बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द, जितने भी कंपोनेंट्स का ऑपरेशन है वो कंट्रोल कौन कर रहा होता है कंप्यूटर में? कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है।
all the working of input output control unit basically जितनी भी वर्किंग है आइदर जो इनपुट डिवाइसेस कर रही हैं या जो स्टोरेज डिवाइसेस कर रही हैं या जितनी भी मेमोरीज हैं या जितने भी एल वो सारा किस में परफॉर्म हो रहा है कंट्रोल यूनिट में हो रहा है जो मस्ट मेमोराइज एट द माइक्रो प्रोसेसर में क्या चीज़ें इंक्लूड थी कंट्रोल यूनिट था अरिथमेटिक यूनिट था एंड द रजिस्टर अरिथमेटिक यूनिट में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी एक ALU में दो we discussed the two things ALU arithmetic logic unit one is arithmetic unit and other is the logic unit now we will discuss about the control unit basically control the जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशन है वो सारा कौन कंट्रोल कर रहा है कंट्रोल यूनिट कर रहा है okay and it basically control the working of all the input output storage devices और जितने भी मेमोरी की सिस्टम एग्जीक्यूशन है जो भी है जितने भी सर्किट्स हैं वो सारे किस में आ रहे हैं ऑल द थिंग्स दीज आर इंक्लूडेड इन द कंट्रोल यूनिट में मेमोरीज आ रही हैं जितनी भी इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस रैम रोम कैशे मेमोरी ऑल आर इंक्लूडेड इन द कंट्रोल यूनिट जितने भी ऑल द सर्किट्स आर इंक्लूडेड इन द कंट्रोल यूनिट नो रजिस्टर्स बेसिकली ये भी क्या होते हैं ये स्मॉल स्मॉल मेमोरीज होती हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर होती हैं ओके ये क्या करते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं जब भी हम लेट्स सपोज कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं C++ की हमने एक प्रोग्राम डेवलप किया है हम कहते हैं जित ये इनमें क्या होते हैं रजिस्टर्स होते हैं इस लेवल पे तो नहीं बताया हुआ है IR रजिस्टर जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं AX रजिस्टर जिसे अकोमलेटर रजिस्टर कहते हैं DAX डेटा रजिस्टर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये बेसिकली नाम होते हैं इनमें आपने याद रखना है कि जो भी डेटा क्या होता है स्टोर होता है टेम्परेरी वक्त के लिए ओके क्या और ये क्या हो रहते हैं ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है जब भी हम प्रोग्राम को चला रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं जो हमारा डाटा टेम्परेरी तौर पे क्या हो रहा होता है इन रजिस्टर्स में सेव हो रहा होता है ओके माइक्रो सबसे पहले हमने मदरबोर्ड को डिस्कस किया मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी सारी चीज़ें आती हैं माइक्रो प्रोसेसर में वो डिस्कस थ्री थिंग ALU कंट्रोल यूनिट एंड द रजिस्टर इन ALU we will discuss about arithmetic unit and the logic unit and कंट्रोल यूनिट में जितने भी सिस्टम एग्जीक्यूशन है स्टोरेज डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस हैं वो सारे किधर कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर्स में क्या होते हैं बेसिकली ये स्मॉल यूनिट्स होते हैं मेमोरी होती है बेसिकली स्मॉल मेमोरी होती है जिनमें वक्ती तौर पर क्या होता है टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर किया जाता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ रजिस्टर्स के नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक्यूमुलेटर रजिस्टर डाटा रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस रजिस्टर any question related to the topic please discuss in the chat if you have any confusion regarding the topic please discuss in the chat sorry storage devices what is storage devices पढ़ लेते हैं थोड़ा सा if you have any question regarding the topic discuss in the chat storage devices basically क्या होते हैं जितने भी प्रोग्राम store all the program store the computer all the data store in the computer then जितना भी डाटा स्टोर हुआ होता है या जो कि आप करंटली यूज नहीं कर रहे हैं लेट्स सपोज आप एक डाटा है ठीक है आपने 1 GB का शो और 1 GB में से आप लेट्स सपोज 10 MB यूज कर रहे हैं तो बाकी जो रिमेनिंग डाटा वो पड़ा हुआ वो क्या वो स्टोर पड़ा हुआ जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त सारा डाटा यूज कर रहे हो आपने अपने काम का डाटा यूज करें बाकी क्या है वो आपके पास स्टोर पड़ा और वो जिस जगह पे स्टोर पड़ा हुआ है वो किसी न किसी मेमोरी में स्टोर पड़ा हुआ है ओके देयरफॉर दे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा ही होती है यानी हम मैच स्टोरेज डिवाइसेस या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं हार्ड डिस्क जो है कॉमनली एग्जांपल है स्टोरेज डिवाइस की जिसमें एक फिक्स्ड इनसाइड सिस्टम यूनिट होता है सिमिलरली CD DVD USB जितनी भी डिवाइस हैं जिनमें डाटा सेव हो सकता है वो क्या होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ओके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्लीज डिस्कस इन द चैट ALU basically this is the arithmetic logic unit
इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक यूनिट और एक होता है लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक यूनिट में जितनी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये किस में परफॉर्म होती हैं? अरिथमेटिक यूनिट्स में। और लॉजिक यूनिट में जितने भी ये ग्रेटर देन, लेस देन, कंपैरिजन के साइन हैं, ये लॉजिक यूनिट में। और रजिस्टर, बेसिकली रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये स्मॉल मेमोरी होती है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। ओके, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे डाटा को स्टोर करती है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराती है, मीन्स प्रोग्राम को रन करती है। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक प्लीज डिस्कस इन द चैट। Please, any question regarding the topic, discuss in the chat. Yes, please, any question regarding the topic, discuss in the chat. बेसिकली स्टोरेज डिवाइस क्या? डाटा को स्टोर करने के हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। Okay, if you have no question, I will end our meeting. Okay, Allah Hafiz.